न्यूज़ 24 में मैं फखरुद्दीन हमारे साथ है जो अपने परिचय का मोहताज नहीं है। आज बिहार आए हैं और क्या मकसद रहा बिहार आने का, हम इससे जानने का प्रयास है। तो सबसे पहले आप मेरा चैनल में स्वागत है। सर, आपको जो बिहार आना पड़ा इस सीमांचल एरिया में क्यों आए? देखिए, सीमांचल का आंदोलन आज से नहीं, लगभग करीब 5-7 साल पहले से हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे दिल्ली में भी, और अभी हम लोग 1 अगस्त से सहयोग आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। बिहार के उन तमाम मुद्दों पर सभी जिला में हम लोग जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। गूगल पर फॉर्म भर देंगे, जो लोग वॉलंटियर बनना चाहते हैं वो वॉलंटियर बनने के इच्छुक होंगे, जो अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठवाना चाहते हैं। खास करके यहाँ की एक सबसे बड़ी समस्या रही है महानंदा नदी को लेकर। महानंदा नदी बाढ़ की विभीषिका लाती है, जिससे किशनगंज के लोगों को प्रभावित करती है। दुखदाई है जो बाढ़ की समस्या है, फसल नष्ट होते हैं। यहाँ के आम जो गरीब मजदूर है तो उनको जो तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं, इस बात को आप लोगों के माध्यम से भी रखना है और सरकार तक पहुँचाना है। दूसरा सबसे बड़ा समस्या है UPA 2 की सरकार में जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो शाखा खुला था, उसकी फंडिंग राजनीतिक विद्वेषता के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो रोक दिया। ये सीमांचल का जो एरिया है पूरा किशनगंज, जहां ये विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार में, सोनिया गांधी जी के द्वारा, तो इस क्षेत्र की जो समस्या है सबसे बड़ा शिक्षा का, जो सरकार जानबूझकर राजनीतिक कारणों से, धार्मिक कारणों से, अपनी विद्वेषता के कारण उसको कुठाराघात करती है। तो हम पूछना चाहते हैं बिहार के ही सांसदों से नहीं, देश भर के तमाम उन सांसदों से जो लोग हिंदू मुसलमान का एंगल ढूंढते हैं, मुसलमानों के रहनुमा की बात कहते हैं, कोई हिंदुओं के रहनुमा की बात कहता है, तो क्या इस विश्वविद्यालय के संचालन से यहाँ हिंदू और मुसलमान प्रभावित नहीं होंगे? और यह सवाल उठता है कि तमाम जो किशनगंज के इर्द गिर्द के ज़िले हैं, पूर्णिया, अररिया, फरबिसगंज, तमाम जहाँ के लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते, सरकार संवेदनहीन सरकार, उनकी संवेदना मर चुकी है, जो जानबूझकर इसे तार कर रही है। तो उन लोगों को भी काम तक ये खबर पहुंचाने की मुहिम है। इसी मुहिम में हम लोग कई सारे इशू हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। बिहार को बंटवारे के बाद जो तय हुआ था वो नहीं मिल पाया। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जो नदियां हैं, बिहार की करीब 26 ऐसी नदियां हैं जहां पानी का बहाव कम गया है, और कुछ ऐसी नदियां हैं जहां पानी का इतना ये है कि वो प्रलय मचाती है। तो उन नदियों को अगर कनेक्टिंग कर दिया जाए तो बाढ़ और सुखाड़ दोनों की समस्या खत्म हो जाएगी, और जो बिहार भविष्य में मरुस्थल में तब्दील होने वाली है, आने वाली पीढ़ी के लिए इस बात की लड़ाई लड़ना है। और इसीलिए हम लोग आज किशनगंज में, ठाकुरगंज में हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आप इनको भी जानते ही हैं कि यहाँ के प्रतिष्ठित लोग हैं, प्रमुख हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोग हर किसी से लोगों से मिल रहे हैं और सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं कि बिहार में बंद औद्योगिक इकाइयों का पुनर्गठन हो। बिहार में जो चाय की खेती होती है, तो सरकार को इसके लिए वैज्ञानिक तरीके से चाय की खेती हो, जो यहाँ के लोगों के आजीविका का साधन है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि चाय की खेती सिर्फ किशनगंज में होती है बिहार में। तो बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक को ये खबर पहुंचानी ज़रूरी है कि दोनों सरकारें इस बात पर, इस मसले पर ध्यान दें और यहाँ के किसानों की, यहाँ की आवाम की वो सुध लें। तो सर, जैसे आप अभी जो पूरे देश में एक जो मूवी को जो बहिष्कार करने का जो बात चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि वो भगवा जो यूज़ किया गया है मूवी में, वो सही है कि गलत है? डिम्पल कपाड़िया के समय में किसकी सरकार थी? बेबी दारू पी के नाचे लू, जो रिंकिया के पापा 5 रुपये के अंडा के लिए छीछा लेदर किए थे, जिनको 5 रुपये के अंडा खाने की औकात नहीं है, आज वो भी ये बात कह रहे हैं। निरहुआ की फिल्म में क्या है रवीना के, आप देखिए ना, तो आप कंगना का देखिए ना, कंगना ने तो भगवा पर लात रखा हुआ है जी। तो अगर सूरज भगवा होता, अगर सूरज भगवा है, अगर ये हिंदू होता तो ये मुसलमानों को रोशनी न देता। और पेड़ पौधे जो हरा है, अगर ये मुसलमान होता हरा रंग, तो हिंदुओं को हवा नहीं देता, छाँव नहीं देता। ये नफरती लोग हैं और हम नफरती लोगों को भाव नहीं देते। एक बात, सबसे बड़ी बात, आप पत्रकारिता करते हैं, ये सवाल आपको करना चाहिए भाजपा के उन तमाम नेताओं को जिनके दिमाग में जहर भरा हुआ है कि सेंसर बोर्ड नाम की भी संस्था है। तो जब सेंसर बोर्ड है
तो उस फिल्म का मान्यता कैसे मिला? वहीं रोक देना चाहिए, वहीं कैंची चला देना चाहिए। ये सब एन केन प्रकारेण इसलिए करते हैं कि देश में जो महंगाई का मुद्दा है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो बाढ़ का समस्या है, जो सुधार का समस्या है, जो मंदी का है, जो अर्थव्यवस्था का है, जो माँ बहन बेटियों के इज्जत आबरू की बात है, जो सीमा के सरहद सुरक्षा को लेकर सवाल है, इन सब तमाम मूलभूत समस्याएं हैं जिसके लिए लोग जागरूक हैं और उन पर ये आवरण चढ़ा रहे हैं धर्म का कि उनको कैसे उनका माइंड कंट्रोल किया जाए। ये माइंड कंट्रोल करने का काम है और इन रंगों से इनका कोई लेना देना नहीं है। अगर रंगों से लेना देना होता तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता जो भगवा का सरासर अपमान करते रहे हैं, सबसे बड़ा तो आपने उसको भी देखा होगा, आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं, कार्बाइड से पका के खाते हैं कि पेड़ का पका खाते हैं। जो आदमी वो कनेडियन जो कह रहा है कि देश में अगर कुछ हुआ तो हम तो कनाडा चले जाएंगे, हमारे कनाडा की मान्यता है। तो ये चीज़ें देश को समझना होगा कि देश में जो ज्वलंत समस्याएं हैं, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा रोजगार, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, सड़क की बात होनी चाहिए, पानी बिजली की बात होनी चाहिए। ये तमाम जो समस्याएं हैं, इससे उनका दिमाग डाइवर्ट करने के लिए ये लोग नित्य नए प्रयोग करते हैं और देश की आवाम समझदार है, इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप जो है यहाँ के लोकल कौन सा बेहतर आपका पढ़िए? मैं मुश्ताक आलम प्रमुख ठाकुरगंज जी, प्रदेश महासचिव युवा राष्ट्रीय जनता दल। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सीमांचल लोकेशन में आए हुए हैं, तो क्या लगता है कि कुछ बदलाव आ सकते हैं? कैसे बदलाव नहीं आ सकते हैं? ऐसा श्रीवास्तव जी अगर देश में जितना स्टेट है उतना हो जाता तो आज देश बदल जाता। जी, सच्चाई को आवाज़ उठाना और तलवार के धार पर चलना बराबर है। तो आप तो आरजेडी पार्टी से, बिल्कुल सेकुलर है। तो अभी तो आपका सरकार है, आपका पार्टी का सरकार है। मेरी सरकार है, कई दिन हुआ। सुनिए, आरजेडी करते हैं, आरजेडी की सरकार है, आप लोगों को भी पेट में दर्द होता है। जी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का फंडिंग चालू करना सेंट्रल राज्य सरकार का काम नहीं है, ये केंद्र सरकार का काम है। जी। सुन तो लो यार, जी, बिल्ली यूं ही बदनाम है रास्ता काटने के लिए। आप लोग से ज़्यादा बिल्ली से भी जो हद फेल कर दिया। आप बताइए कि बाढ़ सुखाड़ की समस्या पर चिंतन करना और उसके लिए व्यवस्था करना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। बंद औद्योगिक इकाइयों का पुनर्गठन करना केंद्र सरकार की जवाबदेही है। आप उस पर नहीं सवाल पूछते। बेरोजगारी दूर करना सेंट्रल गवर्नमेंट की जवाबदेही है। आप इनसे सवाल बेतुका सवाल पूछते, आप पत्रकारिता करते हो, आप देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले लोग हो, तो आप तो रोटी खाते ही हो। तो इतना सवाल तो आप किसी बीजेपी नेता से पूछते, आपको पता चल जाता, क्यों नहीं पूछते उस पर? तो सर जैसे शिक्षा की बात कर रहे हैं आप, तो बीएसएससी का जो है थर्ड पेपर लीकेज हो गया। क्यों लीकेज हो गया? अभी बिहार में जो है बीएसएससी का जो है पेपर लीकेज हो गया। आपको हो गया? अभी तो सरकार आरजेडी की है ना। ये जो सारी की सारी सिस्टम है, पहले बीजेपी की सरकार थी, जी। गोपालगंज में जहरीली शराब हुआ, आपने चर्चा नहीं की। उसमें पेपर लीक हुआ, आप उसमें चर्चा नहीं की। तो जो सुधारने में टाइम लगेगा, सुनिए, लालू यादव जी जब चीफ मिनिस्टर बने उससे पहले बिहार की क्या स्थिति थी, पिछड़ों को, दलितों को, मुसलमानों को, अकलियतों को कैसा भेदभाव किया जाता था, कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाता था। तो सदी का महानायक लालू प्रसाद जी ने अपनी कीमत चुकाई है। आज उनके जान के लाले पड़े हैं और यही कारण है उनको फर्जी तरीके से फंसाया गया। चारा घोटाला किसके समय हुआ था? क्या जगन्नाथ मिश्रा को सजा हुई? आखिर लालू जी को ही सजा क्यों हुई? लालू जी ने आडवाणी जैसे नफरती आदमी का रथ रोका था बिहार में, आज उनकी कीमत चुकानी पड़ी। ये पूरा बिहार का बच्चा जानता है। आप बात को घुमाइए मत, आप सवाल पूछिए कि आप बिहार में आते हैं, बोली लगाते हैं जैसे बिहार कोई बिकाऊ माल नहीं है। बिहार वो बिहार की धरती है, बिहार वो क्रांतिकारियों की धरती है जिसने दो विश्व के विजेताओं को 7 समुद्र पार खदेड़ दिया था। जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बनाया। बिहार वो धरती है, बिहार वो धरती है जब सम्राट अशोक की हुकूमत थी, पूरा वर्ल्ड हमारे सामने नतमस्तक होता था, पूरे वर्ल्ड पर हमारी हुकूमत होती थी। आज घटता बिहारी, घटता भारत, ये पूरे देश में देखने को मिलता है। भारत का पराक्रम सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों के बदौलत था। बिहार ने आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ पैदा हुए, गुरु गोविंद सिंह जी जैसे लोग पैदा हुए, भगवान महावीर जैसे लोग हैं। यहाँ गौतम बुद्ध की ज्ञानस्थली है, माँ सीता की जन्मस्थली है। पर्यटन के लिहाज से भी बिहार में बहार है। तो सरकार, केंद्र सरकार को चाहिए उस पर अमली जामा करना।